और चलिए सीधे रुक करेंगे, विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुक करेंगे। वैभव जी, पहले भी जद्दोजहद कर चुकी है सरकार पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली करवाने की, लेकिन सफलता इतनी नहीं मिली। अब किस तरह से सख्ती बरतेगी? कौन कौन से ऐसे मिनिस्टर्स हैं पूर्व जो बंगला खाली नहीं कर रहे हैं, और आज जो बैठक होने जा रही है उसमें क्या कुछ डिसीजन लिया जा सकता है? जया, बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में जो बंगलों पर सियासत हो रही थी, अब वो सियासत और ज़्यादा तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस के विधायक मंत्री बने, और जो मंत्री बनने के बाद उनको जो बंगले मिले थे उनसे उनका मुंह खत्म नहीं हो रहा। सरकार पलट जाती है, बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के जो विधायक मंत्री बने हैं उनके पास रहने के लिए जो मंत्री के हिसाब से बंगले होने चाहिए थे वो बंगले नहीं है। उसमें से जो पहली बार बीजेपी की सरकार में विधायक मंत्री बने हैं उसमें से 10 से 12 विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त विश्राम गृह में रह रहे हैं और वहीं पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। उनके द्वारा भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि अब हम मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, हमारे द्वारा काम की शुरुआत भी कर दी गई है और हमको अब कब बंगला दिया जाएगा, इसको लेकर ही डीआईजी, जिला प्रशासन और अन्य जो सरकारी महकमे होते हैं जो कि सरकारी बंगलों की सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं, उनको मरम्मत कराने का भी इनका द्वारा काम किया जाए, तो वो सभी अधिकारी अब एक जगह बैठकर मीटिंग करेंगे। एक विशेष बैठक होगी, बेहद महत्वपूर्ण बैठक रहेगी। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि जो कांग्रेस के विधायक हैं जो अब मंत्री नहीं हैं उनसे अब बंगला किस तरीके से खाली कराया जा रहा है। कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, इसके साथ ही विजयलक्ष्मी यादव और आरिफ अकील जैसे कई विधायक हैं जिन्होंने अब तक बंगला खाली नहीं किया है। तो इस मामले को लेकर अब सियासत लगातार तेज होती जा रही है। हालांकि इस मामले में कोर्ट में भी रुख किया गया था कांग्रेस के कुछ विधायकों के द्वारा। उन्होंने कहा था कि हमको कुछ मोहलत मिलनी चाहिए, और क्योंकि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में दूसरा मकान खोजने में बेहद परेशानी होती, या तो सरकार हमको विधायक की हैसियत से जो बंगले मिलते हैं वो उपलब्ध करा दे और उनमें भी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। तो कहीं ना कहीं जो है अब जो बंगलों पर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो बेहद तेज हो जाएगी, क्योंकि जब ये बैठक होगी तो बैठक में कोई ना कोई कठोर फैसला जरूर इन अधिकारियों के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार में जो विधायक मंत्री बने हैं जिन्होंने काम संभाल लिया है उनके द्वारा अब दबाव बनाया जा रहा है कि अब तक हमको बंगला क्यों नहीं मिल पाया है। ऐसे में जो संपदा संचालनालय है जिस पर पूरी जिम्मेदारी होती है मंत्रियों को बंगला उपलब्ध कराने की, विधायकों को बंगला उपलब्ध कराने की, उसके अधिकारियों पर भी दबाव है कि वो कैसे कांग्रेस के जो विधायक हैं जो कि अब मंत्री नहीं है उनसे बंगला खाली कराकर बीजेपी की सरकार में जो मंत्री बने हैं उन्हें बंगला उपलब्ध कराए और जो सियासत को खत्म करने में ये जो बंगला खाली करने के लिए डिमांड की जा रही है कांग्रेस के विधायकों द्वारा कि उन्हें विधायकों की तरफ से एक बंगला अलॉट किया जाए, उसमें सारी सुविधाएं हों, तो क्या सरकार इसको लेकर कुछ सोच रही है, कोई विचार कर रही है? जो मांग उनकी है उन पर विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से? आज इसमें भी एक पेच होता है। कई बार जो मंत्री थे कांग्रेस सरकार में अब वो केवल विधायक हैं, तो विधायक की हैसियत से उनको जो बंगला मिलना है वो बंगला तो अगर सरकार का संपदा संचालनालय उपलब्ध करा भी दे रहा है, लेकिन कई बार विधायकों को वो बंगले पसंद नहीं आ रहे हैं। जैसा कि पूर्व सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह के प्रकरण में भी यही हुआ कि उनको जो बंगला दिया गया था वो बंगले की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी, जगह जगह दीवारें वहाँ की जर्जर हो रही थी, वहाँ की बहुत दिनों से वहाँ का मेंटेनेंस नहीं किया गया था। तो ऐसे में उन्होंने दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह के साथ अपने बंगले की अदला बदली कर ली। हालांकि अब दोनों ही बंगलों में काम चल रहा है, क्योंकि जयवर्धन सिंह को जिस हिसाब का बंगला चाहिए था वो गोविंद सिंह को अलॉट करा दिया गया था। तो दोनों ने आपस में ही अपनी सहमति से, आपसी सामंजस्य से बंगले का एक्सचेंज कर लिया। और ऐसा ही कांग्रेस के कई और विधायकों के द्वारा भी ऐसा किया जाएगा, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन फिलहाल कब ये विधायक अपना बंगला छोड़ेंगे इस पर कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि पीसी शर्मा से भी ये सवाल किया गया था जो कि कांग्रेस सरकार में जनसंपर्क मंत्री, तो फिलहाल चिराई अस्पताल में एडमिट है, उनका वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे तो उनका इलाज चल रहा है। उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से यही कहा जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण के समय बंगले को जो सामान की शिफ्टिंग होती है उसको करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सरकार ये कहा जा सकता है वैभव जी के एक तरफ कोरोना चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में
पॉलिटिक्स, बंगला पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी होने जा रही है। कोरोना को लेकर तमाम जो पूर्व मिनिस्टर्स हैं वो एक तरह से अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी शिफ्टिंग नहीं की जा सकती, लेकिन अब सरकार भी पीछे नहीं हट रही है, सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। लौटूंगी आपके पास वैभव जी।